देश के ऊपर दो तरफ से एक साथ हमले का खतरा हमेशा बरकरार है। ऐसे में भारतीय वायुसेना ने फाइटर जेट्स की स्क्वाड्रन की कमी खतरनाक साबित हो सकती है। रक्षा मामलों की संसदीय समिति ने इस बात पर जोर दिया है कि तेजी से तेजस MK-1A फाइटर जेट का प्रोडक्शन बढ़ा दिया जाए, क्योंकि इस फाइटर जेट की सख्त जरूरत है ताकि देश की सीमाओं के नजदीक इसकी तैनाती की जा सके, खास तौर से चीन और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आसपास। संसदीय समिति का कहना है कि जब दो तरफ से हमले का खतरा हो तब भारतीय वायुसेना के ऑपरेशनल कमी को तत्काल पूरा किया जाना चाहिए ताकि इंडियन एयरफोर्स स्ट्रेटेजिक लेवल पर आगे रह सके। तेजस स्वदेशी है, इसे रडार में आसानी से पकड़ा नहीं जा सकता क्योंकि यह आकार में छोटा है। इसे कैप्चर करना आसान नहीं है। भारतीय वायुसेना की कम होती स्क्वाड्रन ताकत को दूर करने के लिए रक्षा मामलों की संसदीय समिति ने तेजस MK-1A लड़ाकू विमानों के उत्पादन में तेजी लाने का आग्रह किया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा वितरण में देरी के कारण एयरफोर्स की ऑपरेशनल तैयारियां प्रभावित हो रही हैं। समिति के अध्यक्ष बीजेपी सांसद राधामोहन सिंह ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि वायुसेना वर्तमान में लड़ाकू स्क्वाड्रनों में गंभीर कमी का सामना कर रही है, जबकि वायुसेना को पाकिस्तान और चीन के साथ साथ दो मोर्चे के खतरे का प्रभावी ढंग से सामना करने के लिए 42 स्क्वाड्रनों की आवश्यकता है। वर्तमान में केवल 31 सक्रिय स्क्वाड्रनों का संचालन करती है। हर एक में 16 से 18 विमान होते हैं। 83 तेजस MK-1 जेट विमानों की डिलीवरी में देरी ने इस मुद्दे को और बढ़ा दिया है, जिसकी लागत 48,000 करोड़ रुपए है। मार्च से डिलीवरी शुरू होने वाली थी, लेकिन अभी तक एक भी जेट वितरित नहीं हुआ है। समिति ने HAL और MOD से उत्पादन को प्राथमिकता देने का आग्रह किया है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि वायुसेना की क्षमताएं और अधिक प्रभावित ना हो। पुराने विमानों से ऐसी स्थिति से नहीं निपटा जा सकता। वायुसेना अगले साल सोवियत युग के MiG-21 जेट विमानों की 2 स्क्वाड्रन को हटाने वाली, जबकि जगुआर, मिराज 2000 और MiG-29 जैसे अन्य विमानों को 2029-30 तक हटाया जाएगा। इससे लगभग 250 लड़ाकू विमानों की और कमी हो सकती है। ये 1980 के दशक में शामिल किए गए थे। अब ऐसे में भारतीय वायुसेना को सुरक्षित और ताकतवर बनाने के लिए रक्षा मामलों की संसदीय समिति भी इस बात को जोर देकर कह रही है कि भारतीय वायुसेना के हाथ में जल्द से जल्द नए लड़ाकू विमान सौंप दिए जाने चाहिए, जिसके जरिए वो भारत की वायु सीमाओं की सुरक्षा बखूबी ढंग से कर सके। चूंकि खतरा सबके सामने है और हाल में बांग्लादेश से जिस तरह से हालात बिगड़े हैं, उसे देखते हुए भी भारत को अपनी वायु रक्षा को और भी ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है। अब देखना होगा कि HAL इस कमी को पूरा करने के लिए कितनी तेजी से तेजस MK-1A लड़ाकू विमानों के निर्माण पर काम करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।